कहते हैं ना कि लोक लाज से चलता है। लोक राज है आज, लेकिन भाजपा में लाज नहीं है, इज्जत नहीं है। 2 महीने की बात रहेगी जी लोकसभा की, तो अब तो कुछ डिसाइड किया होगा कहाँ से लड़ना है, हिसार से लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। मेरे क्या तो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, जो पार्टी कहेगी मैं वही करूँगा। लोगों ने कुछ पिछला नहीं रहे हो, कभी किलायत दिखो, कभी आदमपुर, कभी हिसार, कभी कहीं। तारे के दर्द इस बात का भाई, भ्रष्ट लोग भी ईमानदारी की बात करें तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। ये भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लोग। तो मंत्री का भी कोई दखल है क्या? मंत्री पे आप आरोप लगा रहे थे कि मंत्री ने परमिशन नहीं लेनी थी। ये तो ड्रामेबाजी बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं 360 370, मनोहर लाल जी तो 400 पे चले गए। मनोहर लाल जी बात पर कौन विश्वास करेगा। राम जी, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट आई है आम आदमी पार्टी के बांटे, इस पे क्या कुछ कहें? ये तो सत्यानाश कर दिया कि इन जेजेपी के नेताओं ने इन नकम्मों का समर्थन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं और आज बातचीत करते हैं, क्योंकि 18 फरवरी की रैली रखी गई थी लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब कब की है जी रैली? 3 तारीख की है या परमिशन मिलेगी जी? देखिए, परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो उस दिन भी हमारे साथ बड़ा अन्याय कहेंगे, इसीलिए राहुल जी पूरे देश में निकले हैं न्याय मांगने के लिए। उस दिन आप देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और जिस तरीके से कलायत में धारा 144 का उल्लंघन हुआ, हमने फिर भी डिप्टी कमिश्नर से कहा, लेकिन उन्होंने हमारी कैंसिल कर दी, उनको इजाज़त दे दी। ये गलत है। और कल भी कैथल में तो धारा 144 मेरे हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि जब वो मेला लगाया हुआ है तो फिर धारा 144 का है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रोग्राम करके गए हैं। लेकिन ये लोग जो जैसे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है बीजेपी के लोगों का, कहते हैं ना कि लोक लाज से चलता है। लोक राज है आज, लेकिन भाजपा में लाज नहीं है, इज्जत नहीं है। तो इसलिए मैंने आज ही डिप्टी कमिश्नर से बात की है और एसडीएम से बात की कि हमें भी इजाज़त दो। तो मंत्री का भी कोई दखल है क्या? मंत्री पे आप आरोप लगा रहे थे कि मंत्री ने परमिशन नहीं लेनी थी। वो तो नहीं, धारा 144 तो तोड़ी हुई भाई। वो तो इकट्ठे करके भाषण सुन सकते हैं और हम भाषण नहीं दिवा सकते हमारे नेताओं को, तो गलत है ना। एक पर्ची खर्ची का और चल रहा है जी। बीजेपी कह रही है कि पर्ची खर्ची हमारे राज्य में नहीं चलती, लेकिन आपका तो विधानसभा में भी उठा है कि जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि पर्ची तो हमारे राज्य में बहुत चाले कर दी। जिसने उठाया है वो मंदबुद्धि का आदमी हो सकता है, जिसने भी उठाया है। कांग्रेस के राज में तो इतनी बड़ी पारदर्शिता थी, हमने लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया। लेकिन ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जेजेपी गठबंधन सरकार में बैठे लोग, हमारे कहावत है कि बेर को भी अंगूर कह के बेच जाए। बेर सस्ता है, अंगूर महंगा है। और कई मरतबा इससे इसी बात को लेकर के अब हुआ है। अब क्या हुआ है कि बीजेपी के राज में तो खर्ची भी और पर्ची भी। खर्ची का मायना कि हमारे यहाँ चोर कौन होता है? जो पहाड़ पे पकड़ा जाए। बीजेपी के राज में पहाड़ पे चोरी करते हुए, पैसा लेते हुए, चोरी घुस का पैसा जो बरामद हुआ, 3 करोड़ रुपया एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में बरामद किया। ये हमने नहीं किया, लोगों के शोर के बाद विजिलेंस के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने किया। उसको भी छुटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मीडिया के लोग वहाँ इकट्ठे हुए रात को, तो वो उसको जुटला नहीं सके। दूसरा, पर्ची का जहाँ तक सवाल है, इनके राज में चलती होगी, क्योंकि इनके राज में तो बुरा हाल है। मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना था, उसमें जैसे कहते हैं ना, खील जैसा भी स्वाद नहीं था, ना मीठी थी ना फीकी थी, झूठ से सिवाय कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हमने पारदर्शिता बरती। कहाँ है पारदर्शिता? देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 में जो भर्ती है वो 80% लोग गुजरात से, दूसरी स्टेटों से यहाँ पर आए। अगर नहीं आए हो तो मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र जारी करे कि ए और बी में कहाँ की भर्तियाँ हुई हैं। नंबर 3 रहा सी ग्रुप का जो रिजल्ट आया है, तो उसमें 58 और 48% वालों को तो नौकरी दे दी, 64% वाले रह गए। ये बात जयप्रकाश नहीं कहता, ये बात जो एचएससी के दफ्तर के सामने बच्चे बैठे, उनको किस तरीके से उनकी आवाज़ को लाठियों से दबाने का प्रयास किया गया। तो यानी कि भ्रष्ट लोग भी ईमानदारी की बात करें
तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। ये भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लोग, तो इनके ऊपर चर्चा ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की चर्चा करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। हर बस पे लिखा है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ गठबंधन सरकार के नेताओं को, क्या मोदी जी की गारंटी नहीं थी हर खाता धारक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, या किसी और की गारंटी थी? मोदी जी की गारंटी नहीं थी कि हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे, या किसी और की थी? मोदी जी की गारंटी नहीं थी कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। मोदी जी की गारंटी नहीं थी कि किसान भाइयों माफ़ी जो मांगी थी कि मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं सका, अब मैं 3 कानून विड्रॉ करता हूँ, एक कमेटी बनाई, एमएसपी को मैं लागू कराऊंगा। आज एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे? दोबारा से किसान बैठे हैं, बड़ा आंदोलन चला हुआ है, खेड़ी चोपटा में भी लाठीचार्ज हुआ। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट्स की पॉलिटिक्स करती है, ड्रामेबाजी करते हैं, ये सारी ड्रामेबाजी है। कभी जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम से। अब किसानों का क्या कसूर है? आप ये बताइए कि किसान जो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर बैठे हैं, तो ये बुलाए किसने? ये तो केंद्र की सरकार ने बुलाए। अगर केंद्र की सरकार इनकी एमएसपी दे देती, बिजली का जो कानून था विड्रॉ कर दिया था, और पराली वाला जो सिस्टम था उसको ठीक कर देते, तो क्यों बैठते किसान? किसान बिठाए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने किसानों ने रास्ते रोक दिए। किसान रास्ते तो सरकार ने रोके। चलो पंजाब बॉर्डर पे या दाता सिंगड़ा बॉर्डर पे तो हरियाणा पुलिस बैठी है, लेकिन दिल्ली में आप जा ही नहीं सकते। दिल्ली में तो बड़ा बुरा हाल है। दिल्ली भी छोड़ो, आप रोहतक नहीं जा सकते जींद से। वहाँ भी नहर के ऊपर बड़ा भारी बैरिकेड नहीं है, दीवार बना दी है। तो रास्ता तो बीजेपी के लोग खुद रोक रहे हैं, क्योंकि इनकी धरती, राजनीतिक धरती खिसक चुकी है। ये इनको पता है कि आने वाले चुनाव में ये तो ड्रामेबाजी बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं 360, 370, मनोहर लाल जी तो 400 पे चले गए। मनोहर लाल जी बात पर कौन विश्वास करेगा? 75 पार की बात कही थी, 40 पे आके डटे। ये तो सत्यानाश कर दिया इन जेजेपी के नेताओं ने, इन नकम्मों का समर्थन कर दिया। वरना आज ना 730 किसान मरते जेजेपी इनका समर्थन ना करती, और ना ही देश की प्रदेश की माली हालत कमज़ोर होती है। हालत क्या है? रोजगार कहाँ से देंगे? अब वहाँ आपके माध्यम से बीजेपी के नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि एसएससी के दफ्तर में, एचपीएससी के दफ्तर में, और एसएससी वाला तो बड़ा उत्काम है, तुम्हें पता है कि नहीं? बाहर के लोगों को तो नौकरी दे दी, ए और बी में, सी में भी और डी में भी। मुझे याद है मैं जब एमएलए था और एक साथी ने टेलीफोन किया भारती को, जो चेयरमैन थे एचएससी के, तो उसने कहा कि भाई मेरा भांजा है, ये असेंबली में रखी गई। जसविंदर सिंह आज इस धरती पर नहीं है, स्वर्ग सिधार गए हैं, उन्होंने असेंबली में रखी। हमने इस मामले को उठाया कि जब दूसरों की कोई इस प्रकार की कन्वर्सेशन हो तो आप लोग मुकदमा दर्ज करते हो। अब एचएससी के दफ्तर के चेयरमैन की दफ्तर में बैठे हुए कॉल हो रही है और ये रिकॉर्ड है, तो इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते भाई? उन्होंने 2 कलरकों को गिरफ्तार कर लिया और उसमें पर्चा दर्ज कर दिया, जिसने कहा कि मेरा सगा भांजा है, 20-30 लाख नहीं मैं दे पाऊंगा, 20 लाख दे दे। तो इसलिए इस तरह की बातें करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाई बात यह है, इन बेउद्दों का जवाब कौन देवे? प्रधान जी, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट आई है आम आदमी पार्टी के बांटे, इस पे क्या कुछ कहें? ठीक है, पार्टी हाईकमांड का फैसला है, मिलके फैसला हुआ है, तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और कुरुक्षेत्र सीट भी हम जीतेंगे जी। तो आम आदमी पार्टी के साथ है बातचीत? क्यों मारा के बिगाड़ से? हम तो बीजेपी जेजेपी को छोड़ के सबसे बात करते हैं, ये बात अलग है। लेकिन बख्तन बेबख्तन जो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं, हम उनसे गुरेज करते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई लोग तो बीजेपी बी टीम के रूप में भी काम कर रहे हैं ना। तो कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो हमारा गठबंधन है, बड़ा कामयाब गठबंधन रहेगा जी। 2 महीने की बात रहेगी जी लोकसभा की, तो अब तो कुछ डिसाइड किया होगा कहाँ से लड़ना है, हिसार से लड़ना है, कहाँ से लड़ना है? मेरे क्या तो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, जो पार्टी कहेगी मैं वही करूँगा। लोगों ने कुछ पिछला नहीं रहे हो, कभी कलायत दिखो, कभी आदमपुर, कभी हिसार, कभी कहीं। तारे के दर्द इस बात का भाई, ये तो जेपी की पॉपुलरिटी देखो ना, कि जेपी कहीं भी जाके लड़ सकता है, ये तो मेरी पॉपुलरिटी है।
मैं किसी को नहीं बिचड़ाता, लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है, तो इसलिए मैं किसी को बिचड़ाता नहीं हूँ। जी, रैली को लेकर क्या कुछ कहोगे आप लोगों से? देखिए, अगर हमारी रैली हमें इजाज़त मिली तो हमने दोबारा से अप्लाई किया है। तो मेरे हिसाब से इस इलाके की सबसे बड़ी आज तक की रैली होगी, आज तक की सबसे बड़ी रैली हरियाणा बनने के बाद। लोगों में इतना सरकार के प्रति गुस्सा, सरकार के प्रति आक्रोश और हुड्डा साहब के प्रति आकर्षण, तो इसका फैसला हो जाएगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रधान जी। तो भाई आज काफ़ी मुद्दों पे बातचीत हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।